हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। जैसे हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में फिर से एक अच्छी लेवल की करेक्शन के साथ साथ कंसोलिडेशन चल रही है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है। निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं और निफ्टी फिर से अभी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे चैलेंज फेस करके वहां से बार बार रिट्रेस कर रही है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है, इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को जब भी मौके मिले तो स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करते रहने का है। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फिर से वही बात है, इस वीक भी हम इतने सारे स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं, इतने सारे अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, कि उन सारे स्टॉक्स को हमें कवर करना है। इसलिए सारे स्टॉक्स की मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देता चलूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम उनके स्टॉक्स की बिजनेस पे नहीं करेंगे। हम केवल एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि वो सारी कंपनियां क्या करती हैं, और ज्यादा फोकस करेंगे उनके प्राइस लेवल्स पे कि कौन से प्राइस लेवल्स पे आप उनकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग दो स्टॉक्स। तो आज की हमारी डिस्कशन की पहली कंपनी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर इंडिया में अगर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसकी जल्दी ही मैं एक क्वांटिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने वाला हूँ। सेक्टर वाइज क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करेंगे कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मिंग है, बेस्ट फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो उसमें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कंपैरिजन करेंगे, दो तीन जो लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनमें कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उनमें हम रिजल्ट्स में देखेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस के नंबर्स बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग दिखते हैं हमें। बहुत सॉलिड नंबर्स है, बहुत सॉलिड कंपनी है, राजस्थान में ऑपरेट करती है। ये सेमी अर्बन टू रूरल एरियाज में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यूजुअली उस एरियाज में ऑपरेट करते हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया। आज की पहली वीडियो में हमने वीकली स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी डिस्कस किए थे। इनके नेट प्रॉफिट्स अच्छे ग्रो किए हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छी ग्रो की है। बस एक प्रॉब्लम आई है जिसके कारण इन्वेस्टर्स थोड़े स्पूक हो गए हैं और थोड़े कॉशियस हो गए हैं, जिसके कारण आपने देखा हो कि फ्राइडे में ऑलमोस्ट 10-11% की गिरावट आई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ जो लास्ट कैंडल है, ये जो लास्ट डेली कैंडल है, उसमें 10-11% की गिरावट आई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, काफी वेल मैनेज कंपनी है, वेल गवर्नड कंपनी है, फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं। बस एक बात है कि नेट एनपीएस के थोड़े बढ़ गए, 2.2% तक बढ़ गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। और जैसा हम देख पा रहे हैं, कोविड की जो सेकंड वेव है वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज को ज्यादा इंपैक्ट कर रही है, इसलिए इनकी नेट एनपीएस में बढ़त आई है, क्योंकि ये कंपनी भी वहां उन एरियाज में ही ऑपरेट करती है, रूरल एरियाज में ऑपरेट करती है। तो इसलिए आपको एनपीएस के नंबर थोड़े शूट अप करते हुए दिखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म की है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये कंपनी में फंडामेंटल्स ऐसे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इंडिया की बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग वेल रन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन परफॉर्म वेल इन द लॉन्ग रन। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल इसके करंट प्राइस लेवल्स के बहुत आसपास है। अगर थोड़ी सी और इसमें अगर गिरावट आती है 2-3% की, तो 950 से 1000 का प्राइस लेवल कैन बी ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि छोटी कंपनी तो है ही, मिड कैप कंपनी है, थोड़ी और अगर गिरावट आती है, थोड़ी सेंसिटिविटी हाई रहती है लेंडिंग बिजनेसेस में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में, तो आप 800 से 850 का वेट कर सकते हैं। वहां पे इसकी एक्यूमुलेशन और अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट की जा सकती है। बट दिस इज अ गुड कंपनी। मुझे लगता है कि अपने फंडामेंटल पैरामीटर्स के हिसाब से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से, दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज इन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगली कंपनी है इंडिया की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, जो केक्स, कन्फेक्शनरीज, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काफी सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। वो कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं कई दिनों से इसमें कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है और फिर से अपने कुछ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास अच्छे गुड सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि 3350 से 3450, यानी कि 3350 से 3450 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है, वेर यू कैन लुक एट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज फॉर एक्यूमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म। अगली प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं वो हो सकता है 3000 से 3100 का, 3000 टू 3100। लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी मार्केट शेयर है इसकी बिस्किट्स, केक्स एंड कन्फेक्शनरी सेक्टर में, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अच्छी ब्रांड नेम क्रिएट की है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने। तो मुझे लगता है कि इसकी जो मार्केट शेयर है, इसकी जो मार्केट में प्राइसिंग पावर है, वो जल्दी जाने वाली नहीं है। इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे रहे ओवर द लास्ट 10-15-20 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि यू कैन कंसिडर दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इफ दिस बिजनेस फिट्स इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क।
अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो भी एक दिग्गज कंपनी है, पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की डिस्कशन हमने पहले की कई सारी वीडियोस में की हुई है। हमने कंजम्पशन थीम के सेक्टर में पेंट सेक्टर की दो कंपनीज एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, इन दोनों की भी बात की थी, थोड़ी डिटेल में वहां डिस्कशन की थी। तो उस वीडियो को भी चेक करके आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि एशियन पेंट्स को मैं क्यों इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानता हूँ इन द पेंट सेक्टर। एशियन पेंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे लगता है कि 2400 से 2500 का प्राइस लेवल इज अ डिसेंट प्राइस लेवल। हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक होता है, यूजुअली काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होती है इसकी, पी वैल्यूएशन। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2400 से 2500 का प्राइस लेवल कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एक्यूमुलेशन इन एशियन पेंट्स। अगली प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं वो है 2200 से 2300 का। इफ यू वांट टू वेट फॉर दैट प्राइस लेवल यू कैन वेट, बट मुझे लगता है कि इन दोनों प्राइस लेवल्स में से जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, यू कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग योर कैपिटल इन एशियन पेंट्स। बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पेंट सेक्टर की पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी ग्रोथ रनवे पेंट सेक्टर की अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो भी एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है। इसके रिजल्ट्स भी Q4 के काफी अच्छे थे, डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस किया था, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कई सारे सेक्टर में तो मोनोपोली क्रिएट करती है, जैसे सेरेलैक, इन्फेंट फूड, इन्फेंट फॉर्मुला मिल्क, मैगी का पता है, चॉकलेट्स में कई सारे सेक्टर में अच्छी खासी मार्केट शेयर है इसकी और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मुझे लगता है कि 16,000 से 16,500 जो इसके करंट प्राइस लेवल है वो इसी रेंज के बीच में है, तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है नेस्ले में। इट कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगली प्राइस लेवल जिसका आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वो है 15,000 से 15,500 का। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे, अगला स्टॉक, वो है एचडीएफसी बैंक का, इंडिया की बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंडिया की बेस्ट बैंक ओवरऑल भी आप अगर कहें तो बेस्ट बैंक इंडिया की वो है एचडीएफसी बैंक। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1400 से 1500 का, जो इसका करंट प्राइस लेवल है वो इस रेंज के बीच में ही है, तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है इसकी अगर आप चाहें तो। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप चाहें तो वेट कर सकते हैं वो है 1200 से 1300 का। अगर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में इतनी ज्यादा गिरावट आती है, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है कि इतनी ज्यादा गिरावट है कि इन स्ट्रॉन्ग बैंक, इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाइक एचडीएफसी बैंक, लेकिन अगर गिरावट आती है तो 1200 से 1300 का लेवल कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इन एचडीएफसी बैंक। अगली बैंक जो मुझे उतनी ही पसंद है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक है, काफी स्ट्रॉन्ग बैंक है, काफी कंजर्वेटिव बैंक है, एंड दिस इज द टाइम टू बी कंजर्वेटिव। तो मुझे लगता है कि इसकी करंट प्राइस लेवल भी अच्छी एक्यूमुलेशन के लिए कंसिडर की जा सकती है। 1700 से 1800 का प्राइस लेवल इज अ गुड प्राइस लेवल, इज अ रीजनेबल प्राइस लेवल। ये भी काफी एक्सपेंसिवली वैल्यूड बैंक स्टॉक है। जो भी अच्छे कंजर्वेटिव वेल रन वेल गवर्न बैंक है वो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होती है उनकी, और कोटक महिंद्रा बैंक इज नो एक्सेप्शन। एचडीएफसी बैंक की भी वैल्यूएशन अच्छी रहती है और कोटक महिंद्रा बैंक इज इवन मोर हाईली वैल्यूड देन एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ पीई वैल्यूएशन, पीबी वैल्यूएशन। तो फिर भी पहला प्राइस लेवल 1700 से 1800 जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं वो थोड़ी और नीचे है, वो 1450 से 1550 का। वहां पे अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इट कैन मेक फॉर ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट। अगली कंपनी है टाइटन। ज्वेलरी बिजनेस में इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स। इसकी तनिष्क की ब्रांड को इतना लोग ट्रस्ट करते हैं, इसकी प्योरिटी पर ट्रस्ट करते हैं। वेल रन कंपनियां टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, तो काफी सारे पॉजिटिव्स हैं टाइटन के पीछे। और मुझे लगता है कि ज्वेलरी बिजनेस, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी बिजनेस में इट कैन इमर्ज एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 ईयर्स। और साथ ही साथ इसकी आईवेयर की बिजनेस है, वॉचेस की बिजनेस है, वेरेबल्स की बिजनेस है, तो बहुत सारे अदर सेगमेंट्स में भी काम करता है, लेकिन 80% से ज्यादा प्रॉफिट्स इसके ज्वेलरी बिजनेस से आते हैं। दैट इज द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस फॉर टाइटन। तो टाइटन को एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे लगता है कि पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1400 से 1450 का, जो कि इसके करंट प्राइस लेवल से थोड़ा नीचे है। अगर थोड़ी और गिरावट आती है इसमें 3, 4, 5% की, तो डेफिनेटली इट कैन मेक फॉर ए गुड इन्वेस्टमेंट बेट फॉर लॉन्ग टर्म। एक्यूमुलेशन अच्छी स्टार्ट की जा सकती है उस प्राइस लेवल पे। दूसरी प्राइस लेवल जिसका वेट करना चाहे तो कर सकते हैं वो है 1250 से 1300 का। दैट कैन ऑल्सो इमर्ज एज अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग टाइटन। अगली कंपनी है एसी सेक्टर में इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्लेयर वोल्टास। हमने वर्लपूल इंडिया के भी पहले की कई वीडियोस में बात की हुई है। वो व्हाइट गुड सेगमेंट में और भी कई सारे सेगमेंट्स में जैसे कि फ्रिजेस, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ बनाती है वर्लपूल, और मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन वोल्टास की अगर बात करें तो एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन एसी बिजनेस है, और एसी बिजनेस, एसी सेगमेंट की पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में बहुत कम है, इवन कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज और कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज तो बहुत कम है इंडिया में पेनिट्रेशन। तो मुझे लगता है ग्रोथ रनवे अच्छी है एसी कंपनीज के अंदर, व्हाइट गुड सेगमेंट की कंपनीज के अंदर, तो वोल्टास को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि वोल्टास को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 900 से 950 का, जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास। ये थोड़ी सी और अगर गिरावट आती है इसमें तो डेफिनेटली, एक्चुअली 1-2 वीक्स पहले इसी प्राइस रेंज में था, हमने कुछ एक्यूमुलेशन की भी थी। जो टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको एक्यूमुलेशन के लिए नोटिफिकेशन भी गई थी। हो सकता है उनमें से कई लोगों ने एक्यूमुलेट की भी होगी और अभी उनको थोड़ी प्राइस लेवल में अप्रिसिएशन भी दिख रही है।
तो जब भी ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छी सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, एक्यूमुलेशन रेंज पे आते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन भेज देता हूँ और अकॉर्डिंगली अपने जजमेंट पे, अपने पर्सनल जजमेंट पे, अपनी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं कि अगर वो स्टॉक्स अगर आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में फिट होते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन टेक एन इन्वेस्टिंग कॉल। दूसरी प्राइस लेवल जिसकी आप वेट कर सकते हैं वो है 800 से 850 का। दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल। हालांकि आप देख सकते हैं कि मार्च के बाद कितनी ज्यादा अपसर्ज आई है स्टॉक में, वन वे मूवमेंट रही है अंटिल अबाउट फेब्रुअरी। तो फरवरी के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन पहली बार इस स्टॉक में दिख रही है और उस कंसोलिडेशन का हम फायदा उठा सकते हैं बाय कीपिंग दिस स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट एंड कीपिंग दिस सपोर्ट लेवल्स इन माइंड। अगली कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर बात की जाए तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है एचडीएफसी लाइफ फॉर डिफरेंट रीजंस। इसकी भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी लाइफ की, तो मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एचडीएफसी लाइफ मुझे इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स में एचडीएफसी लाइफ ही क्यों ज्यादा पसंद है। लेकिन अभी क्विकली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट मिक्स इतनी अच्छी है, फाइनेंशियली अच्छी है, वेल गवर्नड कंपनी है और साथ ही साथ एचडीएफसी ग्रुप के साथ बिलोंग करती है, तो इसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, लोग ट्रस्ट करते हैं इसको। तो बहुत सारे फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है जिसके कारण एचडीएफसी लाइफ मुझे खासकर पसंद आता है इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 650 से 675 का, 650 टू 675। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो 550 से 575 का हो सकता है। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट आती नहीं है। जब अदर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट आती भी है तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वगैरह में उतनी ज्यादा गिरावट आती नहीं है, क्योंकि ये रीजनेबली स्टेबल प्लेयर्स होते हैं, इनकी अर्निंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप उस प्राइस लेवल का वेट करना चाहते हैं तो 550 से 650 यानी कि 550 टू 575 का वेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एचडीएफसी लाइफ फॉर लॉन्ग टर्म। अगली कंपनी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, एमएनसी कंपनी है, फ्रांस बेस्ड कंपनी है, सैनोफी इंडिया। तो सैनोफी इंडिया सैनोफी की इंडियन सब्सिडरी है। इसको एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 7500 से 7800। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है ये। इसके भी रिटर्न रेशियोज, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट मार्जिन, स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट आप देखेंगे तो 10, 20, 30 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस कंपनी ने। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो वो है 7000 से 7300 का। बहुत दिनों से इस प्राइस लेवल के आसपास एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन चल रही है इसकी। अब देख रहे हैं कि अभी भी अपने अप्रैल 2020 के लेवल के आसपास ही है। तो अभी भी दिस स्टॉक हैज नॉट रन अप एट ऑल। अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छी कंसोलिडेशन रेंज में आपको मिल रही है और लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन की जा सकती है इस स्टॉक में। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अगर आपकी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में फिट होती है तो दीज आर गुड टाइम्स टू स्टार्ट लुकिंग एट सनोफी इंडिया। अगली कंपनी भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, एबॉट ग्रुप को बिलोंग करती है और उसकी इंडियन सब्सिडरी एबॉट इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कई दिनों से, एक्चुअली कई मंथ से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है। अभी भी आपको अप्रैल 2020 के प्राइस लेवल्स के आसपास ही मिल रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें हुई नहीं है। बहुत दिनों से टाइम करेक्शन चल रही है एबॉट इंडिया में। लेकिन मुझे लगता है कि साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। बहुत सारे फार्मा सेगमेंट्स में इसकी मोनोपोली है या फिर बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है, मोर देन 50% मार्केट शेयर है। काफी अच्छी प्राइसिंग पावर है, अच्छी फंडामेंटल्स है, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है तो ऑब्वियसली इसकी गवर्नेंस भी बहुत अच्छी है। सो देयर आर सेवरल पॉजिटिव्स गोइंग फॉर अबाउट इंडिया। मुझे लगता है कि Q4 रिजल्ट्स जब इसके आते हैं और अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, प्रॉफिट नंबर्स अच्छा रीजनेबल ग्रोथ शो करते हैं, तो डेफिनेटली दिस स्टॉक कैन अगेन स्टार्ट शोइंग सम मूवमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मुझे लगता है कि उम्मीद ये है कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रही है, बहुत दिनों से मौके दे रही है आपको एक्यूमुलेशन के। तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले आप चेक कर लें, रिसर्च करें कि ये कंपनी क्या करती है, कौन कौन से फार्मा सेक्टर में है, क्या बनाती है, क्या मार्केट शेयर है, क्या प्राइसिंग पावर है, क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन है। वो सभी चीजों को चेक करने के बाद अगर ये इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में आपके फिट होती है ये कंपनी, तो डेफिनेटली दीज आर गुड प्राइस लेवल्स एंड गुड एक्यूमुलेशन रेंजेस, गुड सपोर्ट लेवल्स फॉर एक्यूमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म। अगली प्राइस लेवल जिसका आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं वो है 13,000 से 14,000 का। अगर उस प्राइस लेवल पे आता है तो डेफिनेटली इट कैन मेक एन इवन स्ट्रॉन्गर केस फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन। अगली कंपनी है टू व्हीलर सेगमेंट में, और केवल टू व्हीलर्स में नहीं, एक्चुअली फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है आइशर मोटर्स इन कोलैबोरेशन विद वॉल्वो। लेकिन टू व्हीलर्स में अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो एक ब्रांड मोट क्रिएट करने वाली, ब्रांड रिकॉल क्रिएट करने वाली कंपनी है आइशर मोटर्स, जिनकी ब्रांड रॉयल एनफील्ड है। बहुत सारे रॉयल एनफील्ड के अंदर ही बहुत सारे अदर सारे मॉडल्स हैं। तो 350cc, 250cc एंड अबव के कैटेगरी में एक मोनोपोली क्रिएट करने वाली, बहुत अच्छी ब्रांड मोट क्रिएट करने वाली कंपनी है आइशर मोटर्स। मुझे लगता है कि आइशर मोटर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए फिर से वही प्राइस लेवल जो इसका आप देख सकते हैं 4-5 महीनों से उसी प्राइस लेवल में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो 2400 से 2500 के प्राइस लेवल का आप वेट कर सकते हैं, वहां पे एक्यूमुलेशन इसकी स्टार्ट की जा सकती है। अभी भी उस प्राइस रेंज के बीच में ही है, इसका जो करंट प्राइस है इसी प्राइस रेंज के बीच में है। तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर लुकिंग एट आइशर मोटर्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
अगली प्राइस लेवल जिसका आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है 2100 से 2200 का प्राइस लेवल। डेफिनेटली दोज कैन बी गुड प्राइस लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग आशर मोटर्स। अगली कंपनी है दिग्गज मोनोपोली क्रिएट करने वाली कंपनी केमिकल सेक्टर में। इंडिया में अगर स्पेशलिटी केमिकल की बात करें, गम्स एंड रेजिन्स की बात करें, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द केमिकल बिजनेस, इन द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत ज्यादा इसमें गिरावट होती नहीं है स्टॉक में, बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी रहती है स्टॉक की, लेकिन इतनी ज्यादा मार्केट शेयर, इतनी मोनोपोली है। मतलब आप गम्स और रेजिन्स और वुडवर्क की अगर बात करें, घर में अगर डॉक्टर फिक्सिट की बात करें, तो फेविकॉल वगैरह को छोड़ के आपको कारपेंटर किसी चीज का नाम लेते ही नहीं है। मतलब गम्स एंड रेजिन्स का मतलब फेविकॉल होता है। जैसे डिटर्जेंट को, वॉशिंग डिटर्जेंट को लोग टाइड बोलते हैं, सर्फ एक्सेल बोलते हैं, वॉशिंग सोप को रिन बोलते हैं, आटा को आशीर्वाद बोलते हैं, उसी तरह गम्स एंड रेजिन्स को लोग फेविकॉल बोलते हैं। जबकि वो फेविकॉल अगर नहीं भी होगा तो भी उसको फेविकॉल बोलते हैं। तो वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि किस तरह की मार्केट में ब्रांड रिकॉल बनाई हुई है, ब्रांड नेम बनाई हुई है। फेविकॉल इज अ मोनोपोली इन द गम्स एंड रेजिन्स बिजनेस, और उसी तरह वाटर प्रूफिंग बिजनेस में डॉक्टर फिक्सिट ने अपना ब्रांड बनाया है। तो टोटल मोटा मोटा आप मिला के ये बात कर सकते हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द केमिकल सेक्टर इन इंडिया। मुझे लगता है कि 1750 से 1850 का जो प्राइस लेवल है, इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है। थोड़ी अगर और गिरावट आती है इसकी प्राइसेस में, तो मुझे लगता है कि इस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है इसकी। इसमें भी कई दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत ज्यादा गिरावट हुई नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं हुई। तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट लुकिंग एट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अगली प्राइस लेवल जिसका आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है 1550 से 1650 का। वहां पे और थोड़ी अग्रेसिव मैनर में इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। अगली कंपनी है फुटवेयर सेगमेंट में दिग्गज मार्केट शेयर वाली और ब्रांड नेम क्रिएट करने वाली कंपनी रिलैक्सो। बाटा के साथ साथ मुझे एक और कंपनी जो फुटवेयर सेगमेंट में पसंद आती है, दो ही कंपनीज पसंद आती है। बाटा इंडिया के हमने पहले की भी बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट में अपनी अपडेट की थी, और उसकी डिस्कशन हमने पहले कई हफ्तों में की हुई थी। उसमें थोड़ी सी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट आ गई है, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस करके यहाँ पे रिलैक्सो को यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें थोड़ी कंसोलिडेशन चल रही है। आप देख रहे हैं कि अभी भी अपने प्राइस लेवल, ये जनवरी में जिस प्राइस लेवल पे था, अभी भी मोटा मोटा उसी प्राइस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त भी नहीं आई है। दिस इज नॉट अ स्टॉक दैट हैज रन अप वे फार ऑफ इट्स फंडामेंटल्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला प्राइस लेवल 800 से 850 का है, विच कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इन रिलैक्सो। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप अगर वेट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है 725 से 775 का, एंड एट दोज प्राइस लेवल्स इट कैन एक्चुअली बिकम इवन मोर अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगली कंपनी है गोल्ड लोन फाइनेंस में इंडिया में दिग्गज मार्केट शेयर वाली कंपनी और बहुत अच्छी ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट करने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, गोल्ड लोन में काम करती है और बहुत अच्छी, केवल एक्सक्लूसिवली गोल्ड लोन में ही काम करती है। इसलिए मुझे मन्नापुरम फाइनेंस से भी अच्छी कंपनी मुथूट फाइनेंस लगती है, क्योंकि मन्नापुरम फाइनेंस एक एनबीएफसी तो है ही, लेकिन वो गोल्ड लोन के साथ साथ और भी कई सारे सेगमेंट्स में, और उन सारे सेगमेंट्स में मन्नापुरम फाइनेंस की जो ऑपरेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। उस हिसाब से मुझे बजाज फाइनेंस ज्यादा पसंद आती है इन एनबीएफसी, एक्सक्लूसिव एनबीएफसी कंपनी कंज्यूमर फाइनेंस में। लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस एक हॉच पॉच हो जाता है, उसमें गोल्ड लोन भी आ जाता है, कंज्यूमर फाइनेंस भी आ जाता है। तो कंज्यूमर फाइनेंस के लिए एक्सक्लूसिव मुझे बजाज फाइनेंस पसंद आता है उतना, और गोल्ड लोन फाइनेंस के लिए मुथूट फाइनेंस मुझे ज्यादा पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं, चूंकि गोल्ड की प्राइसेस में बहुत दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है, डाउनवर्ड प्रेशर बनी हुई है, तो गोल्ड के प्राइसेस से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होता है मुथूट फाइनेंस का परफॉर्मेंस, क्योंकि इनकी जो कोलैटरल होती है, इनकी जो गोल्ड डिपॉजिट होती है, वो गोल्ड की प्राइसेस के साथ फ्लक्चुएट करती है। तो डेफिनेटली इसमें कंसोलिडेशन चल रही है बहुत सारे दिनों से। आप देख रहे हैं कि जुलाई के प्राइस लेवल, अभी भी जुलाई 2020 के प्राइस लेवल पे आपको अवेलेबल है मुथूट फाइनेंस। तो डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड प्राइस लेवल्स टू लुक एट फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इन मुथूट फाइनेंस। तो पहला प्राइस लेवल है 1100 से 1150 का। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप जिसका वेट करना चाहते हैं, अगर गोल्ड की प्राइसेस में उतनी फॉल आती है तो डेफिनेटली दैट कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन मुथूट फाइनेंस। लेकिन गोल्ड की प्राइसेस, मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ऑल्सो, और मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस कैन बी अ प्रॉक्सी प्ले फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये प्राइस लेवल आती है दूसरी वाली 950 से 1000 की, तो बहुत अच्छा प्राइस लेवल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना रखें कि इस प्राइस लेवल पे आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा सूट करे, ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, वहां पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वंडरफुल कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड लोन फाइनेंस। अगली कंपनी इंडिया की एक और दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस इन्फोसिस की, तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। दोज आर माय प्रेफर्ड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन आईटी सेक्टर। लेकिन इवन एचसीएल टेक्नोलॉजीज इज नॉट फार बिहाइंड। मुझे लगता है कि दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, दिस कैन इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स थोड़े सबड्यूड थे, लेकिन सबड्यूड इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अपनी एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी बोनस पे की थी फॉर रीचिंग अ सर्टेन रेवेन्यू माइलस्टोन। तो इन्होंने एक अच्छी खासी रेवेन्यू इस बार माइलस्टोन हिट की थी, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और सेल्स की माइलस्टोन हिट की थी, इसलिए अपने एम्प्लॉयज को इसने अच्छी खासी बोनस पे की थी, जिसके कारण इनकी प्रॉफिट सबड्यूड थी, थोड़ी डिक्लाइन आई थी।
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एट्रिशन को कम करने के लिए दीज आर गुड मेजर्स, दीज आर गुड मैनेजमेंट टैक्टिक्स, जिससे कि इनकी एट्रिशन रेट कंट्रोल रहेगी, काफी कम रहेगी और लॉन्ग टर्म में इनको फायदे हो सकते हैं इन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू नंबर्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि HCL टेक इज डेफिनेटली वन बेट इन द आईटी सेक्टर दैट यू कैन लुक एट। ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी नहीं है HCL टेक्नोलॉजीज की। अगर आईटी सेक्टर में कंपेयर करें TCS और इन्फोसिस से, तो दिस इज एक्चुअली लेस एक्सपेंसिव कंपनीज, लोअर वैल्यूड कंपनी देन TCS एंड इन्फोसिस। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो पहला प्राइस लेवल जिस पे आप देख सकते हैं, और इसके करंट प्राइस लेवल इसी प्राइस रेंज के बीच में है, एक्चुअली 900 के आसपास ही इसका करंट प्राइस लेवल। तो 900 से 950 का पहला प्राइस लेवल है जिसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। दूसरा प्राइस लेवल, अगर आप और वेट करना चाहते हैं HCL टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 800 से 850 का प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। दैट कैन बी एन इवन मोर अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर अग्रेसिव एक्यूमुलेशन इन HCL टेक्नोलॉजीज। अगली कंपनी है एक और मन पसंदीदा FMCG कंपनी मेरी, लेकिन जिसमें मुझे लगता है कि वैल्यूएशन री रेटिंग हो सकती है और ये एक इन्वेस्टमेंट बेट हो सकता है आपके लिए। बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर आपको आईटीसी में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि दिस कैन बी वन कंपनी दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि व्हाई डू आई सी इन्वेस्टिंग पोटेंशियल इन आईटीसी फॉर लॉन्ग टर्म, 5 रीजंस व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन आईटीसी। तो ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का थोड़ा सा पार्ट जरूर हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली काफी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, सिगरेट बिजनेस कैश काउ कंपनी है, FMCG सेक्टर में अच्छे ब्रांड्स क्रिएट कर रही है, जैसे कि सनफीस्ट, आशीर्वाद आटा, ईपी नूडल्स, ये सभी आईटीसी के ही ब्रांड्स हैं। तो आपको पता हो कि FMCG में अच्छे ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, अपनी अच्छी मार्केट शेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है आईटीसी लिमिटेड। तो आईटीसी फिर से अपने अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल्स पे आ गई है, कई सारे की मूविंग एवरेजेस पे आ गई है। 200 से 205 का जो प्राइस लेवल है, हमने कई बार इस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेशन की है, आप देख सकते हैं कई बार, मतलब 5-6 बार ये एक्यूमुलेशन इस सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है आईटीसी, और वहां पे हम अक्सर इस प्राइस लेवल पे इसकी एक्यूमुलेशन करते हैं। अगर आप आईटीसी में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने 5 प्लस एक बोनस रीजन, तो 6 रीजन मैंने डिस्कस किए हैं फॉर माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन आईटीसी। लेकिन वहां पे आप अगर थोड़ा कन्विंस होते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ रीजन से आप कन्विंस्ड हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपको दिखती है आईटीसी में, तो डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट प्राइस लेवल दैट यू कैन लुक एट, 200 से 205 का। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है 180 से 185 का, 180 टू 185 का। अगली कंपनी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में दिग्गज कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर में अगर सबसे बड़ी कंपनी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी की बात करें तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड अच्छी कंपनी है, वेल रन कंपनी है, अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और अच्छी सेक्टर में ऑपरेट करती है। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर की अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर, तो मुझे लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ रनवे दिखती है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जैसी कंपनीज में। अगर आप इस कंपनी को, इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1350 से 1450 का पहला प्राइस लेवल है जिसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप चाहें तो वेट कर सकते हो है 1200 से 1300 का, बट दिस इज ऑल्सो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छे सेक्टर में ऑपरेट करती है, पेनिट्रेशन काफी कम है इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली इट हैज अ गुड ग्रोथ रनवे अहेड ऑफ इटसेल्फ। अगली कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इंडिया की दिग्गज मार्केट शेयर वाली कंपनी, सबसे बड़ी रेपुटेशन और सबसे अच्छी ब्रांड इमेज वाली कंपनी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC लिमिटेड। दिस इज द मदर कंपनी ऑफ मेनी HDFC ग्रुप कंपनीज लाइक HDFC बैंक, HDFC अर्गो, HDFC लाइफ, HDFC AMC, इन सभी की मदर कंपनी है, पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड। हम उस कंपनी की बात करें जो इटसेल्फ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 2400 से 2500 का, जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, तो डेफिनेटली इट कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिस प्राइस रेंज। दूसरा प्राइस रेंज जिसका आप अगर वेट करना चाहते हैं, आप इसके देख सकते हैं कि इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 2300-2325 के आसपास है, तो 2200 से 2300 का प्राइस लेवल एक दूसरा प्राइस लेवल हो सकता है, जहां पे अगर एक्यूमुलेशन के लिए अगर इस कंपनी को देखना चाहते हैं आप, तो डेफिनेटली यू कैन कीप एन आई ऑन दैट प्राइस लेवल। अगली कंपनी HDFC ग्रुप की एक और कंपनी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस टाइम ने Q4 रिजल्ट्स इसी वीक डिक्लेयर किए हैं, जिसको हमने वीकली स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स में डिस्कस भी किए थे। इनकी थोड़ी सी मार्केट शेयर कम हुई है, जिसके कारण इसके स्टॉक में थोड़ी प्रेशर बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत वेल मैनेज कंपनी है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छी है, HDFC बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं विच आर गोइंग फॉर HDFC AMC। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है एट अ प्राइस लेवल ऑफ 2700 टू 2800। पहला प्राइस लेवल वो हो सकता है। दूसरा प्राइस लेवल जिसका वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है 2450 से 2550 का। अगली कंपनी भी एक दिग्गज कंपनी है फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, मारुति सुजुकी। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, हालांकि इसने थोड़ी सी मार्केट शेयर अपनी लूज की है। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छी अग्रेसिव स्टांस है, जिसके कारण उसने मार्केट शेयर थोड़ी गेन किया। तो दिस इज अ डेवलपमेंट, अ वर्क इन प्रोग्रेस दैट यू हैव टू कीप ट्रैकिंग। तो मारुति सुजुकी की अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर पोटेंशियल देखते हैं आप इसमें,
तो 6500 से 6700 जो इसका करंट प्राइस लेवल है इसी रेंज के बीच में है और बहुत महीनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है स्टॉक में। आप देख सकते हैं अभी भी आपको अगस्त सितंबर के प्राइस लेवल पे अभी भी अवेलेबल है, अगस्त 2020 के लेवल पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस कंपनी, लेकिन थोड़ा रिसर्च कर लें कि ईवी सेक्टर में बहुत ज्यादा अग्रेसिव मारुति सुजुकी है नहीं अभी करंटली, इसके वर्क प्लान बहुत ज्यादा है नहीं ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, और इसमें मार्केट शेयर इसकी थोड़ी लूज हो रही है इन फेवर ऑफ अदर प्लेयर्स लाइक टाटा मोटर्स, hyundai वगैरह। तो डेफिनेटली इन सभी चीजों को, इन सभी फैक्टर्स को एकोमोडेट करने के बाद, अकाउंट करने के बाद, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इस कंपनी में अभी भी, तो डेफिनेटली 6500 से 6700 कैन बी अ गुड प्राइस लेवल। अपने ऑल टाइम हाई लेवल से अच्छी खासी डिस्काउंट पे अभी भी अवेलेबल है आपको। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप अगर चाहें तो वेट कर सकते हैं वो है अराउंड 6000, 5900 से 6100 के प्राइस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। अगली कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में एक और दिग्गज प्लेयर, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें तो वहां पे हैवेल्स का नाम जरूर आता है। आपने जरूर इस कंपनी का नाम सुना होगा। इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी मार्केट में पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर काफी अच्छी है। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी अगर आप इंडिया में सर्च करें तो हैवेल्स का नाम आएगा, सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। तो मुझे लगता है कि हैवेल्स को एक्यूमुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं मार्च के बाद तो बहुत ज्यादा रनअप हो गई थी, पहली बार कंसोलिडेशन इस कंपनी में स्टॉक में दिखाई है। तो 950 से 1000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, वहां पे इसकी एक्मुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। इसका जो करंट प्राइस लेवल है इस प्राइस रेंज के बीच में ही है कहीं पे, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है इस प्राइस रेंज के बीच में ही है, तो डेफिनेटली इट कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा प्राइस लेवल अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 899 900 के लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि 850 टू 900 इज अनदर प्राइस लेवल दैट कैन बी लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वहां पे आप थोड़ी और अग्रेसिव मैनर में हैवेल्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू सी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इन हैवेल्स। आज के डिस्कशन की हमारी आखिरी कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दो तीन कंपनीज मुझे खास करके पसंद आती हैं। गुजरात गैस अच्छी है, जीएसपीएल अच्छी है यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, महानगर गैस अच्छी है, और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ गैस मुझे बहुत पसंद आती है। ये दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के कुछ एरियाज वगैरह में ऑपरेट करती है, मोस्टली इसकी फोकस वहां पे उन लोकेशंस पे। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, काफी मोटेड कंपनी है इन द एरियाज दैट इट ऑपरेट्स इन। तो मुझे लगता है कि आईजीएल को एक्यूमुलेट करने के लिए 475 से 500 का प्राइस लेवल कैन बी ए गुड स्टार्टिंग प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे कई बार इसने सपोर्ट लिया है और दिस कैन बी ए गुड प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इन आईजीएल। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े बुरे हैं, मार्केट में कंसोलिडेशन रह सकती है, थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है, तो आईजीएल के स्टॉक में आप 425 से 450, 450 से 450 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पे एक्यूमुलेशन इसमें बहुत अग्रेसिव मैनर में और स्टार्ट की जा सकती है। फंडामेंटली काफी मोटेड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और सीजीडीज में यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। आईजीएल कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है। अभी भी गैस सप्लाई की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इंडिया में है नहीं, और इसकी इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण, पोल्यूशन कर्व करने के रीजंस के कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे हो सकती है इन ऑल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एंड आईजीएल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर कंपनीज इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इतनी सारी जो कंपनीज की हमने यहाँ पे डिस्कशन की, उनको इंक्लूड किया, उनके प्राइस लेवल्स पर डिस्कशन की, उनकी सारी थोड़ी बिजनेसेस की भी डिस्कशन की, तो उनसे आपको फायदा मिलेगा। ऑल दिस डिस्कशन कैन सर्व एज यूजफुल इनपुट्स फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। यही मेरी आशा, विश्वास और एफर्ट है कि ऑल दिस इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।